Hey everyone, so today we're gonna talk about on a very important news which is coming out कि इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन ट्रीटी 2021. So why India rejects this nuclear weapon ban treaty 2021? ऐसा क्या रीजन था कि इंडिया ने ये रिजेक्ट किया एंड क्या अदर कंट्रीज भी ऐसा कर रही हैं, एक्सेप्ट कर रही हैं, रिजेक्ट कर रही हैं? क्या है उसका रीजन? लेट्स सी. So this is the cutout from Economic Times जो बोलता है कि फर्स्ट एवर ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर वेपन्स एंटर इनटू द फोर्स. तो दिस इज द फर्स्ट एवर ट्रीटी जो यूनाइटेड नेशंस के अंडर आई है, जिन्होंने बोला है कि जो भी आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिस भी कंट्री के पास, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए एंड इन फ्यूचर बैन कर दिया जाए न्यूक्लियर वेपन्स पर. किसी भी कंट्री में न्यूक्लियर वेपन बनाए जाने नहीं चाहिए. So this is what United Nations want and that's why they came with this treaty. उन्होंने इस ट्रीटी को बना दिया, ठीक है, लेकिन क्या अगर इंडिया इस चीज को एक्सेप्ट करता है, इस ट्रीटी को एक्सेप्ट करता है, तो क्या हम चाइना एंड नॉर्थ कोरिया पर विश्वास कर सकते हैं? बिकॉज दे डोंट हैव एनी फ्री मीडिया. हमें नहीं पता कि अगर चाइना एंड नॉर्थ कोरिया इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, इस ट्रीटी को एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे? सो दैट्स व्हाई इंडिया रिजेक्ट्स दिस ट्रीटी कि वी डोंट ट्रस्ट एनी ऑफ द कंट्रीज लाइक दीज नॉर्थ कोरिया एंड चाइना. बट ऑन द सेम हैंड यूनाइटेड नेशंस एग्रेसिवली इस चीज को प्रमोट कर रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन शुड बी देयर. इस ट्रीटी को सबको फॉलो करना है एंड सडनली यूनाइटेड नेशंस ने ये नहीं लिया है. उन्होंने अपनी साइट पर, वेबसाइट पर ये यूनाइटेड नेशंस का डॉक्यूमेंट डाला है, अपलोड किया है, जो यूएन डॉक्स की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिन्होंने बोला है कि दिस इज द ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो 2017 में आया था. उसके बाद ये फोर्स 2021 में आया है. तो उसमें क्या कहा गया है कि डीपली कंसर्न अबाउट द कैटास्ट्रोफिक ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेज दैट वुड रिजल्ट फ्रॉम एनी यूज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स. यस, दिस इज ट्रू कि दे आर डीपली कंसर्न एंड वी शुड ऑल्सो बी डीपली कंसर्न कि जो भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा रहे हैं कंट्रियों के द्वारा, उनका आगे जाके बहुत ज्यादा दुरुपयोग होने वाला है, गलत इफेक्ट पड़ने वाला है ह्यूमंस पर, अर्थ पर. पूरी अर्थ खत्म होने का चांस है न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने के बाद. सो दैट्स व्हाई यूनाइटेड नेशन वांट कि हमें पहले से ही इस चीज को लेकर चलना चाहिए कि आगे जाके हमारे पास ऐसी मुसीबत ना हो, अर्थ खत्म होने का ये ना हो. तो इसे हमारी अर्थ को बचाने के लिए, हमारे ह्यूमन स्पीशीज को बचाने के लिए हमें ऐसे स्टेप्स लेने होंगे कि हमें बैन करना होगा न्यूक्लियर वेपन्स को. लेकिन many of the countries are just ignoring this, like India is also ignoring this. ऐसे ही पहले हमने इग्नोर किया है जब बिल गेट्स ने बोला था कुछ सालों पहले कि पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आएगी आगे जाके फ्यूचर में, एंड जिससे पूरी दुनिया हिल जाएगी, एंड दैट वी आर जस्ट फेसिंग नाउ. कि पैंडेमिक यस होते हैं, उस टाइम पे हमने इग्नोर किया था कि बुक्स में, और कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, दे डोंट नो एनीथिंग. सिमिलरली आइंस्टाइन ने भी पहले बोला था कि वर्ल्ड वॉर 3 तक का आई कैन से लाइक वेरी श्योर, आई एम वेरी श्योर कि वर्ल्ड वॉर 3 तक आपके न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन्स जैसी चीज यूज होंगी. लेकिन वर्ल्ड वॉर 4 जब होएगा तो स्टिक्स एंड स्टोन्स ही बचेंगी बस लड़ने के लिए. तो इस चीज को इग्नोर किया जाता है एंड दिस इज द सिमिलर वे वी आर इग्नोरिंग दिस ट्रीटी. मेजरली द मेन कंट्रीज हु आर हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स, दे आर जस्ट इग्नोरिंग दिस. ऐसा हम कैसे मान लें कि न्यूक्लियर वेपन्स हम ट्रीटी एक्सेप्ट कर ले प्रोहिबिशन वाली, लेकिन जो आपकी कंट्रीज है लाइक पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड मैनी अदर्स आर आल्सो देयर हु यूज दिस न्यूक्लियर वेपन्स एज देयर डिफेंस पर्पस. वो ईयर में 3 से 4 बार बोलती हैं
कि वी आर न्यूक्लियर वेपन्स ओन्ड कंट्रीज, हम कुछ भी कर सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में वो साल में 3 से 4 बार बोलती हैं। तो इसीलिए हमें डर है कि आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा। तो दैट्स वाई यूनाइटेड नेशंस ने ये ट्रीटी बनाया ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और द न्यूक्लियर वेपन्स बैन ट्रीटी, and this is the first legally binding international agreement to comprehensively prohibit nuclear weapons with the ultimate goal being total elimination. Total elimination चाहते हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स का। तो ये ट्रीटी आपका अडॉप्ट हुआ था 2017 में, जिसे फोर्स में लाया गया है 22 जनवरी 2021 को। 2021 में मीन्स अभी इसी साल ये ट्रीटी आया है। तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर वेपन्स के लिए वो सेम कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूनिवर्सल प्रोहिबिशन नहीं लगाया गया है जिस तरीके से केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, एंटी पर्सनल लैंड माइंस एंड क्लस्टर म्यूनिशंस के लिए लगाया गया है, बिकॉज दीज वेपन्स आर वेरी वेरी हार्मफुल। ये किसी कंट्री को एकदम से खत्म कर सकते हैं। बट न्यूक्लियर वेपन्स आर मोर हार्मफुल देन दिस, लेकिन उनके लिए कुछ ऐसा ट्रीटी क्यों नहीं बनाया गया है यूनिवर्सली? एक ट्रीटी बनाया गया था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में, जो अभी तक फॉलो किया जाता है, लेकिन उसमें क्या है, आपका पार्शियल प्रोहिबिशन है। बस पार्शियल प्रोहिबिशन मींस जो कंट्री आपकी रिकॉग्नाइज्ड कंट्री हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाती हैं, तो उनको क्या है कि दे कैन मेक देयर न्यूक्लियर वेपन्स बट दे कैन नॉट शेयर देयर फॉर्मूला कि हाउ दे आर मेकिंग दैट न्यूक्लियर वेपन, एंड उस फॉर्मूले को वो अदर कंट्रीज के साथ शेयर नहीं कर सकती। सो दिस इज द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कि वो अपनी कंट्री में न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, कभी भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको वो दूसरी कंट्रीज को नहीं बता सकते। सो दिस इज only partial prohibition, and nuclear weapon free zone treaties prohibit nuclear weapons only within certain geographical regions. So this is non proliferation treaty, and India ने इसमें क्या कहा है कि they doesn't support treaty on prohibition of nuclear weapons because वो बोलते हैं कि we are concerned, but India ने जब negotiation के लिए जो मीटिंग हुई थी न्यूक्लियर वेपन्स की, जब भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो इसीलिए अब वो बोल रहे हैं कि ये जो आपने ट्रीटी बनाई है यूनाइटेड नेशंस ने, इसका उन्हें एकदम से इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट आता हुआ नहीं दिख रहा। वो बोलते हैं कि वी आर नॉट बाउंड बाय एनी ऑफ द ऑब्लिगेशंस दैट मे अराइज फ्रॉम इट। वो किसी भी ऑब्लिगेशन से बाउंड नहीं है। और तो और दे आर सेइंग दैट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर होता तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हमें दिख सकते थे एंड हम उसे फॉलो कर सकते थे, एक्सेप्ट कर सकते थे। बट अभी एकदम से डिस्ट्रॉय करना, बैन करना नॉट बी डन। एंड दिस इज नॉट ओनली विद इंडिया, जापान ऑल्सो, द ओनली कंट्री टू एक्सपीरियंस अ न्यूक्लियर अटैक, रिफ्यूजेस टू साइन अ यूएन ट्रीटी बैनिंग न्यूक्लियर वेपन्स। जापान ने भी मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस ट्रीटी, बिकॉज नो वन कैन थिंक कि उस कंट्री में क्या हो रहा है जहां पर फ्री मीडिया नहीं है। उन्हें कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ कोरिया एंड चाइना दे आर मेकिंग और दे आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग देयर न्यूक्लियर वेपन्स। तो उस चीज को रोकने के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स को रोकने के लिए, वी हैव वन कैंपेन ऑल्सो, दैट इज इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, जो 2007 में आया था, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में बना था, जो काम करता है एज अ लाइक सिविल सोसाइटी, इट इज एन एनजीओ, और जिसको 2017 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था टू अवेयर अबाउट द न्यूक्लियर वेपन्स, दैट हाउ दीज न्यूक्लियर वेपन्स आर सो हार्मफुल। एंड हिरोशिमा एंड नागासाकी में भी इन्होंने काफी हेल्प किया था लोगों का, सो दैट्स व्हाई दे गॉट नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज 2017, एंड नॉर्वे में उन्हें ये प्राइज मिला था। उसके बाद आपने सोचा होगा कि इफ इंडिया इज नॉट एक्सेप्टिंग दिस ट्रीटी, देन कौन सा कंट्री है जो एक्सेप्ट कर रहा है? बिकॉज इंडिया नहीं कर रहा तो यूएस भी नहीं करेगा। ऑब्वियसली द मेजर कंट्रीज
who are having nuclear weapons, they are not accepting this treaty, like US, Russia, China, and many other countries are also there, like North Korea. But we are really shocked कि बांग्लादेश ने accept कर लिया है, sign कर लिया है, not only ratify, they signed this treaty, and along with this नेपाल उन्होंने ratify किया है, Mexico ने sign कर लिया है, and many of the BRICS nations also from South Africa and South American countries also signed this and ratified this. न्यूजीलैंड ने भी, कजाकिस्तान ने भी इसको accept कर दिया है. So जो न्यूक्लियर वेपन ओन कंट्रीज है, मेजर कंट्रीज है, उन्होंने अभी तक इसे एक्सेप्ट नहीं किया है. दे आर जस्ट इग्नोरिंग दिस, एंड पता नहीं आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा. सो दिस इज द लेक्चर फॉर टुडे, एंड आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन कि हु आर द 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. यू हैव 4 ऑप्शंस like Russia, US, UK, France, China, India, Pakistan, Israel, France. So you can answer any one of the option. So the answer is Russia, United States, United Kingdom, France, and China. These are 5 nuclear weapon states. They owned nuclear weapons. These are 5 recognized nuclear weapon states according to the Non-Proliferation Treaty 1968. You can clearly see we don't have any other name like North Korea who जो test करता है nuclear weapons regularly every year. So this is the world's update. If you like this lecture, then please do like, share and subscribe, and press the bell icon also to get further updates on my channel. And please keep your environment clean and happy. Thank you so much.